हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। आप लोग के लिए हम बौद्ध धर्म एवं सांची के स्तूप के विशेषता के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु जो है अभी जो है वर्तमान में नेपाल में गया हुआ है। पहले जो था बिहार में था। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। तो समझिए, जो पार्श्वनाथ जी थे ना, वो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे और उसने जो है 4 सिद्धांत दिए थे। तो याद रखना है कौन कौन सिद्धांत दिए थे। तो अहिंसा दिए थे, सत्य दिए थे, अपरिग्रह दिए थे और एगो याद रखना है विचार दिए थे। इसके बाद जो है ब्रह्मचार्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, जैन धर्म से। तो श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था और दिगंबर जो है नग्न वस्त्र धारण करने वाले को दिगंबर कहा जाता था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और वैदिक सभ्यता को जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना गया है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल माना गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, गाय था। समझिए, उस समय जो है इन लोगों के लिए गाय जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आर्य लोग जो है ना, गाय को जो है गौ माता के रूप में पूजा करते थे और गाय को जो है न मारने के योग मानते थे। गाय को है जो है उस समय जो है आर्य लोग जो है अधन्या के नाम से पुकारते थे।
तो चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है सोमरस। देखिए सोमरस जो है यह जो है पेड़ से निकाला जाता था, और सोमरस जो है इन लोग जो है आर्य लोग पीने के लिए जो है उपयोग करते थे। अभी जो है वर्तमान में देखते हैं कि जो अभी शराब तारी जो है अभी प्रयोग होता है, तो उस समय भी जो है आर्य लोग के लिए जो है सोमरस के प्रयोग किया जाता था। तो चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर जो होगा कुशीनगर में, सी होगा। तो याद रखना है जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में। अब महापरिनिर्वाण के मतलब क्या होता है, जो मृत्यु कब कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में इनका मृत्यु जो है लगभग जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाए? तो इसका राइट आंसर जो होगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। ध्यान रखना है ये बुद्ध जी जो है सर्वाधिक बार जो है अपना प्रवचन जो है श्रावस्ती में दिए और अर्धमगधी नहीं सॉरी पाली भाषा में जो है यह अपना प्रवचन दिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नौ नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा सम्यक चरित्र नहीं था। तो अष्टांगिक मार्ग जो है यह जो है सबसे पहले जो है सम्यक दृष्टि दिए अष्टांगिक मार्ग में, उसके बाद सम्यक वाक्य दिए, उसके बाद सम्यक स्मृति दिए, उसके बाद याद रखना है सम्यक विचार दिए, उसके बाद सम्यक आचरण दिए, उसके बाद सम्यक व्यवहार दिए। तो चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी थे। आनंद और उपाली भी थे, कश्यप भी थे और सारिपुत्र एवं द्रोणाचार्य भी थे। तो याद रखना है गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे। तो आनंद एवं उपाली थे, कश्यप थे,
सारिपुत्र एवं गौद्र लायन थे। ग्यारह नंबर प्रश्न है, किसके शासन काल में बुद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदायों में हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा कनिष्क के शासन काल में। और याद भी रखना है जो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान जो है का संबंध भी जो है कनिष्क से है। और इन दोनों का विभाजन जो हुआ था चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर जो होगा महाविनस्कर्मण होगा, ये होगा। और बी नंबर जो है ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है जब ही ज्ञान के पूर्ण रूप से प्राप्ति किए थे ना, तो यह जो है प्रथम बार जो है प्रवचन दिए पाली भाषा में और सारनाथ में दिए। तो इस प्रवचन को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और डी नंबर में ऑप्शन है महापरिनिर्माण। तो महापरिनिर्माण जो है इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ। तो कुशीनगर में हुआ ना, तो इनका मृत्यु का ही जो है महापरिनिर्माण कहा गया। तो चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी सारनाथ में। और सारनाथ से ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये सांची का स्तूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सारनाथ से। और पहली बार जो है यह जो है गौतम बुद्ध भगवान जी पहली बार जो है प्रवर्तन मतलब प्रवचन जो है कहाँ दिए? तो सारनाथ में ही दिए थे। तो चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा राजसी संरक्षण की कमी। तो ये नहीं है इनका बौद्ध धर्म का पतन का कारण, ये नहीं है। ब्राह्मणवाद में सुधार यह कारण है। उसके बाद बौद्ध विचारों की संपत्ति यह भी कारण है। और सी नंबर है ऑप्शन बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, ये भी जो है उनका कारण है। चलिए तो 15 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा शाक्य कुल के संबंधित थे। तो याद रखना है गौतम बुद्ध भगवान के पिताजी जो थे इस शाक्य कुल के थे और इनके पिताजी का नाम जो था याद रखना है शुद्धोधन था। और शाक्य
कुल के मुखिया थे। और माता जी का नाम जो है महामाया थी। तो इनका जब मृत्यु हो गया था ना, 7 दिन के बाद हो गया था मृत्यु। तो मृत्यु के बाद जो है इनका लालन पोषण जो है गौतमी किए थे।